नमस्कार दोस्तों। आज हम बेहद ही खास और अत्यंत दुर्लभ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ महान सेनानी थे, बल्कि राज पंडित और राजनीति धुरंधर भी थे। ये बात आप जानते ही हो, पर आज हम इस बात का प्रमाण देने वाले हैं। वो किस्सा है उस दौर का, जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से परेशान होकर गैर हिंदू जनता से जजिया कर वसूलने का फैसला लिया। शिव छत्रपति को खबर लगते ही औरंगजेब को एक खत लिखकर उन्होंने मीठे शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश की। वो पत्र कुछ इस प्रकार से है। बादशाह आलमगीर, मैं शिवाजी आपका शुभचिंतक होने के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी अनुमति लिए बिना आगरा से निकल गया, परंतु जितना हो सके उतना आपके लिए मैं तत्पर हूँ। सुनने में आया है कि मेरे साथ लड़ाई करते करते आपका शाही खजाना खाली हुआ है और इसलिए आपने नुकसान भरपाई करने के लिए जजिया नामक कर हिंदुओं पर लादा है। शायद आप भूल गए हैं कि मुगलिया सल्तनत पर 52 साल तक राज करने वाले अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। सबकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदय का उद्देश्य था, इसलिए वे जगत गुरु कहलाए। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी 22 और 32 साल तक सभी धर्मों को दिन भावना से देखते हुए राज व्यवस्था संभाली। फारसी में कहा जाता है कि जो आदमी जीवन में सुनाम अर्जित करता है वो अनगिनत धन पाता है, क्योंकि अतः उसके मृत्यु के पश्चात उसके कर्म ही उसका नाम रोशन करते हैं। अकबर इतने उदारवादी थे, इसलिए वे हर जगह विजय हुए, परंतु उनके गुणों का अनुसरण करने के लिए शायद आलमगीरी विफल हुए दिख रहे हैं। वे लोग भी जजिया कर लागू कर सकते थे, परंतु वे अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं थे तथा वे जानते थे कि भगवान ने सभी लोगों को अलग अलग भाषा और धर्म में रहने की आज़ादी दी हुई है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के कार्य के कारण इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। सुशासन करने वाले राजाओं की धन संपत्ति सदा बढ़ती रहती है और हर जगह वे विजयी होते हैं, परंतु दुर्भाग्य से आपके शासन में क्या हो रहा है? बहुत से किले और प्रदेश आपके हाथ से निकल गए और बाकी जो कुछ बचा है उसे दोबारा जीतने के लिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं दिखेगी। आपके राज्य में रियासतों की आवाज़ कुचली जा रही है। हर एक गांव की आमदनी कम हो रही है। 1 लाख की जगह 1000 और 1000 की जगह 10 रुपए भी वसूलना कठिन हो गया है। आपकी सेना में भी अस्थिरता है। मुसलमान रो रहे हैं, हिंदू जल रहे हैं, अतः सारी प्रजा रात की रोटी के लिए भी तरस रही है। इन हालातों में प्रजा पर यह अन्यायपूर्ण कर लादने के बारे में आपने सोचा ही कैसे? जल्द ही पश्चिम की तरफ बात फैलेगी कि हिंदुस्तान का बादशाह गरीब जनता से जजिया कर वसूलने में गौरव महसूस कर रहा है। आपने तो तैमूर वंश का नाम और मान डुबा दिया है। यदि आप खुद की किताब पर यकीन करते हो तो आपको मालूम होगा कि संसार को चलाने वाला एक ही है, बस उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम इन दो रंग से किसी चित्रकार ने बेहतरीन तस्वीर बनाई है। मस्जिद में उसके स्मरण के लिए आज़ान दी जाती है तो मंदिर में घंटा बजाया जाता है। इसलिए अपने धर्म के लिए कट्टरपन दिखाना ईश्वर की बात ना मानने जैसी है। अतः धर्म के अनुसार जजिया लगाना न्याय नहीं है। जिस समय आपके शहर और गांव गरीबी का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में जजिया लगाकर आप नए अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हो। अगर फिर भी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो और अपनी मनमानी करके और अपनी कट्टरवादी सोच को संतुष्ट करके जजिया लगाना चाहते ही हो, तो सबसे पहले हिंदुओं के शिरोमणि महाराणा राज सिंह से जजिया वसूल करके दिखाओ। उसके बाद मेरे से जजिया लेते समय आपको कष्ट नहीं होगा। बाकी आपकी सेवा के खातिर सदा हाजिर हूँ। छोटे छोटे लोगों को तकलीफ देना मर्दानी की निशानी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके मंत्रिमंडल के लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि वे लोग राज्य की असली हालत आपको बता नहीं रहे।